तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं मेरा वीडियो आज मैं इसी टॉपिक पर लेकर के आई हूँ कि अगर किराए का घर है आप लोगों के पास तो पैसा मेरी तरह जैसे कि हम नहीं बचा पाते हैं वैसे आप लोग भी नहीं बचा पाए होंगे। तो इसके लिए एक जुगाड़ है हमारे पास जो कि मैं बताना चाहती हूँ। अगर कुछ करना चाहते हो आप लोग अपनी लाइफ में और पैसा बजट में बचाना चाहते हो तो ऐसे इसी तरीके से चलना होगा, क्योंकि आजकल जो है जिसके पास घर है तो फिर कोई पूछने की बात ही नहीं, क्योंकि उसके पास घर है तो पैसा भी होगा, सब चीज़ होगी। और जिसके पास घर अपना नहीं है, खुद का मकान किराए का है, तो सोचो पैसा कैसे बचाता होगा, पैसा नहीं बच पाता होगा। तो मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर आज है लेकर के आई हूँ कि पैसा कैसे बचाएं अगर किराए का घर है तो। पैसा दोस्तों मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि मैं लमसम 10 साल से यहाँ लखनऊ में रह रही हूँ और मैं कैसे पैसा बचाती हूँ यहाँ पे अपने घर में रह कर के। किराया का घर मेरा है, खुद का नहीं है। और कैसे पैसा बचाती हूँ, कैसे अपने घर का खर्चा चलाती हूँ और अपने बच्चों को कैसे पढ़ाती हूँ, यही सब बताने वाली हूँ। क्योंकि हमारे पति जो है तो 700 रुपये मिलता है हमको रोज़ का, और अगर मौसम ख़राब हो जाता है तो काम भी नहीं लगता है। तो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है क्योंकि आज बारिश हो रही है और काम नहीं लगा है, तो हमारे वो हस्बैंड जो काम करने गए थे तो नहीं लगा तो वापस चले आए थे। तो किराए के घर में इतनी इतनी परेशानी और दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, जितने लोग रह रहे हैं उनको पता होगा। तो दोस्तों, पैसा ऐसे ही बचाना चाहिए, क्योंकि मैं जब 700 रुपये हमको मिलता है, हमारे पति ला करके देते हैं, तो 700 में हमारा छोटा बाबू है उसकी भी दवा लानी होती है, बीमार रहता है, घर का खर्चा चलाना होता है, बच्चों के कपड़ा है लेना है, यही सब खर्चा निकालो, कैसे निकालने, कैसे रहें, क्या करें क्या ना करें सोचती रहती हूँ। तो दोस्तों मैं क्या करती हूँ, जबकि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में बताना चाहती हूँ कि मैं इतने साल से यहाँ पर रह रही हूँ तो किराया कैसे देती हूँ, कैसे निकालती हूँ, बजट में रुपया कैसे बचा करके और टाइम से किराया कैसे देती हूँ, यही सब बताने वाली हूँ। क्योंकि जब मेरे पास पैसे होते हैं और जब मेरे पति कमा कर लाते हैं तो उसमें से मैं 150 रुपया निकाल कर अलग रखती हूँ और 10 20 50 बचा करके रखा करती हूँ। जब 2000 3000 3500 ऐसे ही कि पैसा जब हो जाता है हमारे पास तो उनको मैं छुपा करके रखा करती हूँ, छुपाती रहती हूँ, रखा करती हूँ। जब एकदम से 2-3 हज़ार हो जाते हैं तो वो पैसा अपने पास रख लेती हूँ, रखे रहते हैं। जब अगर हमारे पति काम करने जाते हैं, जैसे कि काम नहीं लगा, 2-4 दिन काम नहीं लगा और पेमेंट हमको देना है मकान मालिक को, और आकर बोलने लगे कि हमको किराया दो नहीं तो भगा देंगे, नहीं रहने देंगे, तुम लोग कहीं अंते किराया देख लो, कमरा यहाँ पे नहीं रहने देंगे। अगर ऐसे आकर के बोले तो हम क्या करते हैं, अपना जो पैसा जो हम छुपा कर रखते हैं बचा करके, वो पेमेंट उठा करके मकान मालिक को दे देते हैं। जब उनको दे देते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है कि अब हमको कोई भगाने वाला अब ये नहीं कहेंगे तुम यहाँ से जाओ और रूम भी नहीं खाली करवाएंगे। तो मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करती हूँ और दिमाग से काम करती हूँ और वो उठा करके पैसा मकान मालिक को दे देती हूँ जो छुपा करके रखती हूँ। और फिर मेरे पति जो जब काम करने जाते हैं तो मैं उनसे बोलती हूँ कि मकान मालिक आए थे पैसा मांगने के लिए, तो उनको पैसा देना है, काम करिए, और बैठे से काम नहीं चलेगा और कहाँ रहेंगे। तो काम करने जाते हैं, काम करते रहते हैं, पैसा लाते रहते हैं, खर्चा भी चलता रहता है और 500-500 रुपये निकाल कर रखे रहते हैं। फिर जब 3500 हमको किराया देना होता है, जब 3500 हम पूरा अपन पैसा दे देती हूँ मकान मालिक को, तो वही पैसा उठा करके जो हमारे पति हमको देते हैं काम करके कि ये पैसा लो मकान मालिक को किराया दे दो, वही पैसा उठा करके मैं फिर अपने पास रख लेती हूँ। अब वो पैसा जब मैं अपने पास रख लेती हूँ तो ऐसे रख लेती हूँ, उसके बाद में ये बोलते हैं कि हाँ मकान मालिक को पैसे दे दिया, तो हम बोलते हैं हाँ कि पैसे हम दे दिए हैं। फिर
क्या होता है कि जब मकान मालिक, हाँ, वो पैसे हम रख लेते हैं, फिर काम चला करता है, ये काम करने लगते हैं ऐसे ही। फिर सब जब पैसा नहीं होता है, फिर कुछ परेशानी आ जाती है, पैसा फिर किराया नहीं दे पाते हैं, तो फिर हम उठा करके अपना पैसा फिर मकान मालिक को दे देते हैं। फिर जो हमारे पति हमको कमा कर देते हैं, फिर हम अपने पास रख लेते हैं। हम ऐसे 10 साल से यहाँ रह रहे हैं लखनऊ में। हम इसी तरह से अपने साथ ऐसे ही करती रहती हूँ, ऐसे ही चलती हूँ, और ऐसे ही किराए का घर जो लेती हूँ ऐसे ही चलाती हूँ। क्योंकि अगर मैं ऐसे ना करूँ, जैसे कि वो पति हमारे पैसे देते हैं काम करके और मैं छुपाती रहती हूँ, रख लेती हूँ अपने पास, और अगर वो खर्चा कर लूँ या फिर कहूँ कि या कुछ खरीद लूँ, ये साड़ी ले लूँ, नहीं तो कुछ गहना खरीद लूँ, अगर ऐसा खरीदने के चक्कर में अगर मैं पड़ जाऊँ तो मकान मालिक भगा देगा, कहाँ रहने जाएंगे बताओ। अगर मतलब पैसा भी घर पे नहीं है और काम भी नहीं लग रहा है, और पेमेंट के हमको देना है वक्त पे, टाइम पे किराया देना है मकान मालिक को, तो हम कहाँ जाएंगे। तो हमको ये चीज़ पता है कि हमको अगर रहना है यहाँ पे और हमारे पास घर नहीं है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रोड पर रहेंगे, कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए हम इतना बजट बचा करके रखते हैं कि हमको हर महीने का किराया, तो यही हम सोचते थे कि आज इसी टॉपिक पर वीडियो क्यों ना बनाएं। तो हर महीने पैसा निकाल करके हम हर महीने मकान मालिक को टाइम से किराया देते हैं। जहाँ रहने जाते हैं हर महीने टाइम से मकान मालिक को किराया भी देते हैं, और अपने पास पैसा भी बचा लेते हैं, घर का सामान भी खरीद लेते हैं, और बच्चे भी खुश, पति भी खुश, हम भी खुश, और मकान मालिक भी खुश, तो वो भी नहीं कुछ कहते हैं। तो इसी तरह से मैं खर्चा चलाती रहती हूँ। फिर एक बार ऐसा ही हुआ कि हमारे पास पैसा नहीं था, और हमारे पास भी पैसा नहीं था, और हमारे पति के पास भी पैसा नहीं था। काम करने के लिए वो गए थे, तो जाते थे, 1 दिन 2 दिन लगता था, फिर वापस चले आते थे। फिर नहीं कहीं लगा, कहीं नहीं लगा, कोई क्योंकि कोई जॉब थोड़ी ना थी, कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं जो एकदम परमानेंट काम लगा ही रहेगा। तो यही काम, यही सब अड्डे से काम करते थे, तो कहीं लगा है कहीं नहीं लगा है, ऐसे ही काम मिलता था। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। फिर एक दिन मकान मालिक ने आकर बोला कि रूम खाली करो, फटाक दे, तुम लोग किराया नहीं दे पाते हो, और वो बत्ती का बिल भी नहीं दे पाते हो, टाइम से कुछ नहीं कर पाते हो, तो ऐसा करो कि आप लोग यहाँ से जाओ, खाली करो। तो बहुत बुरा लगा हमको, अच्छा नहीं लगा, और सोचे कि यहाँ पे हमको आराम भी है, कहाँ जाए रहने के लिए, किस कमरे में रहेंगे, पैसा मिलेगा कहाँ। 10 दिन कम से 1 महीना, 10 दिन 15 दिन ढूंढने में लगता है, जब ढूंढ हो जा करके रूम, तब कहीं रूम मिलता है। तो यही सोचते रहते थे। अब फिर बाद में क्या हुआ कि यही हम पैसा बचा बचा करके रखने लगे। फिर कहीं कोई आया हमारे वहाँ, तो मेहमान और कोई आया तो पैसा दे गया, उसमें से रख लेती थी अपने पास। जो हमारे बच्चे के थे पैसा होते थे, उनके पैसे बचा करके, अपने पति के पैसा बचा करके, कुछ थोड़े बहुत ऐसे ही इकट्ठा कर करके बचा बचा करके 3500 रुपये इकट्ठा करके हम रख लिए। और फिर हर महीने 3500 उठा कर, क्योंकि हमारा जो रूम है तो 3500 पे है, 3500 पे है, तो हर महीने जब हमको किराया देना होता है तो 3500 रुपये किराया, 500 बत्ती का बिल आता है तो देना होता है। तो हम तो दोस्तों हम क्या करें कि वही उठा करके, अब आप लोग बात नहीं मानोगे, विश्वास नहीं मानोगे कि ये झूठ बोल रही है। बत्ती का बिल हर महीने 500 नहीं आता है, हर महीने आता है 500। अभी गर्मी के सीजन जब आएगी तो 1500, 1000, 2000 हमको बत्ती का बिल भरना पड़ता है। और अभी इस वक्त हमारे पास बत्ती के बिल रसीद रखी है, हमारे पास रखी है, सुबह ही आई थी, तो आप लोगों को मैं अभी दिखा दूंगी। और 434 या 35 कुछ ऐसे ही बत्ती का बिल आया है, तो उसमें से हमको 450 रुपये देना होगा, आज ही देना होगा। और तुरंत में झूठ नहीं बोलती हूँ। तो 3500 जो बचा कर मैं रखी थी, तो हर महीने हम वही 3500 रुपया उठाकर मकान मालिक को टाइम से दे देते हैं। हमारा किराया 22 तारीख को जाता है, हर महीने 22 तारीख को जाता है। तो 22 तारीख को हम पेमेंट 3500 कर देते हैं हमको, मकान मालिक को, और जो हमारे पति कमा कर लाते हैं तो अपने पास रख लेते हैं। फिर हर महीने टाइम से, मतलब 3500 का हम कुछ खरीदते नहीं, हर महीने 3500 करके मकान मालिक को देते रहते हैं, और जो हमारे पति कमाते हैं हम अपने पास रखते रहते हैं। तो इसी तरह से हम 10 साल रहे हैं यहाँ लखनऊ में, रूम किराए का ही इसी तरह से हम बचा बचा करके ऐसे ही खर्चा चलाते रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। और बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी हमको। तो अभी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ।
तो दोस्तों मैं आप लोगों को मैं दिखा सकती हूँ अभी। ये देखो मेरे रसीद आज आ गई है बत्ती की बिल जो हमको देना होता है। अब इसको हम आप लोग ये देखो नज़दीक से आप लोग देख लीजिए। तो यही है हमको देना है आज फिर मकान मालिक को किराया, क्योंकि